हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्रंच करने जा रही हूँ ट्रायंगल्स। ये ब्लैक है, रेड है और ये दो तो क्यूब लिए हैं, वाइट है, रेड है। एक ये चार तो क्रंच करने वाली हूँ। और मेरा लाइफ स्टोरी के बारे में आप सब सुनना चाहते हैं और कमेंट्स में मैंने बहुत सुना है, तो आज मैं बताना चाहती हूँ। मैंने सोचा 1K हो जाने के बाद व्लॉग चैनल एक तो खोलूँगी, उसमें बताऊँगी। क्रंच चैनल में क्यों सबको पसंद रहेगा, किसी को पसंद नहीं रहेगा, ये सब सुनने के लिए। पर आप तब तक इतना सारे कमेंट्स कर रहे तो मुझे बताना ही पड़ रहा है। मुझे हेल्थ इशू मुझे 13 इयर्स था तभी हुआ था एक बार। मतलब मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने हॉस्पिटल लेके गया था। तो तभी बहुत सारे टेस्ट किए थे। टेस्ट करने से तभी मतलब कुछ पता नहीं चला। तब डॉक्टर बोले अभी तो प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दवाई ववाई दिए, उसके बाद बोले प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में शायद हो सकता है करके बोले। उसके बाद ठीक थे हम, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरा 10th हुआ, इंटर हुआ, डिग्री हुआ, सब मैंने किया। उसके बाद 2000 मेरे पापा मुझे हिंदी, तेलुगु और बंगाली भी आती है। अब इतना सारा लैंग्वेज कहाँ से सीखी ये पूछ रहे थे। तो मेरे पापा रेल में जॉब करते थे, उनका कोलकाता में हुआ ट्रांसफ़र, तो वहाँ से मुझे मतलब मैं छोटा सा मैं हिंदी पढ़ी हूँ। मतलब 7th क्लास तक हिंदी पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे हिंदी, बंगाली आता है। और तेलुगु तो मेरा मेरा लैंग्वेज है, हम लोग तेलुगु है, साउथ इंडियन, इसलिए मुझे तेलुगु आता है। तो कोलकाता में हम लोग रहते थे। उसके वैसे मुझे सब लैंग्वेजेस आता है। 2014 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उनका डेथ हो गया था 2014 में। अभी मम्मी, हम, मेरी 3 बहन रहते हैं 2014 में। तो तभी 2014 पापा का एक्सपायर के बाद मेरा मतलब जॉन्डिस हुआ था बहुत ज़्यादा। जॉन्डिस होने के बाद मैं हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराई, तो मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा था। तो सब टेस्ट, सब पूरा सीटी स्कैन, ये अल्ट्रासाउंड, ये वो सब टेस्ट किए, तब पता चला कि ऐसा तबीयत ख़राब है। तो उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होके सब टेस्ट वेस्ट कराया, तो मुझे स्टेंट लगाया गया है। स्टेंट लगाया था मुझे। उसके बाद से मुझे बीपी हाई बीपी था 240, मतलब बीपी दिखाता है हमेशा। वो बीपी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अर्थराइटिस के प्रॉब्लम के वजह से बीपी मेरा रहता है ज़्यादा। अभी भी मेरा बीपी ज़्यादा ही रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा। तो तभी उसके बाद स्टेंट होने के बाद मैं पूरा फ्री हो गई, ठीक हो गई। ठीक थोड़ा दूर चलने के बाद मेरे पाँव हाथ बहुत दर्द देते थे। वैसा प्रॉब्लम से मुझे पता चला कि प्रॉब्लम है। उसके बाद 2000 मतलब तब उसके बाद मैं ठीक थी, पूरा ठीक हो गई, ठीक थी। 2019 में जब सेकंड कोरोना आया था ना, पहला नहीं जो सीरियस था, उसके बाद सेकंड कोरोना में मेरा तबीयत फिर से थोड़ा सा ख़राब हुआ था। तो तब मैं हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल में जाने से फिर से जब टेस्ट उस्ट हुआ, तो तब फिर से पता चला कि सेम प्रॉब्लम फिर से आया है करके, सेम प्रॉब्लम फिर से हुआ है। तो फिर से हुआ, उसके बाद फिर से हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए, सब ट्रीटमेंट उटमेंट हुआ। मैंने बोला था मेरे पहले वीडियो में हेल्थ इशू के, तभी मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा। इंजेक्शन लेने से वो इंजेक्शन के बाद मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम, उसके पहले तो कभी नहीं, तो इंजेक्शन के बाद पीरियड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तब मतलब डॉक्टर से पूछा ऐसा शादी कर सकते हैं क्या, शादी से कुछ इश्यू नहीं होगा, प्रेगनेंसी से नहीं होगा। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, प्रेगनेंसी तो ये नहीं हो पाएगी, इतना बीपी में प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, और मैरिज तो कर सकते हैं मगर प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए करके। कौन इस दुनिया में ऐसा रहेगा कि प्रेग्नेंट नहीं होने से शादी करेगा? ऐसा तो कोई इस दुनिया में नहीं है शायद। उसके बाद मेरी मम्मी ने थोड़े दिन देखे, उसके बाद रिश्ता देखना शुरू किया। रिश्ता देखने के बाद मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझे शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना। शादी नहीं करने से ये कैसा होगा, ये तो करना ही पड़ेगा सबको, बोली मेरी मम्मी। तब उसके बाद मम्मी ने बोला
मुझे रिश्ता देखना बहुत ज़ोरों से स्टार्ट किया। एक एक दो तो फिक्स भी कर रही थी मम्मी। हम लोग को साउथ इंडियन में मतलब जॉब होल्डर्स को मम्मी देख रही थी कि फ्यूचर में कोई मेडिकल इशू का प्रॉब्लम नहीं हो करके। मैंने बोला मम्मी आप जॉब होल्डर को देखेंगे, उनको बच्चा चाहिए होगा, उसके बाद नहीं होने से डिवोर्स होगा, ये होगा, नहीं बोल के मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। तभी बहुत मतलब हम लोग को साउथ इंडियन में दहेज बहुत ज़्यादा लेते हैं। रेलवे जॉब तो 10 लाख 15 लाख इससे तो कम होएगा नहीं। आप शायद जानते होंगे, आप रेलवे में मतलब किसी को साउथ इंडियंस को जानते हैं तो उससे पूछिएगा कितना क्या कैसा होता है। बहुत ज़्यादा दहेज होता है, सबसे ज़्यादा होता है साउथ इंडियन में। और जॉब वाला तो पूछिए मत, और हम लोग का पूरा ज़िंदगी भी लिख के देंगे ना, उन लोग का और कम ही होगा। तो मेरी मम्मी ऐसे देख रही थी। मैंने बोला नहीं बोल के, कौन ऐसा करेगा प्रेगनेंसी नहीं होने से, कोई भी बच्चा बिना बच्चे का शादी तो नहीं करेगा करके। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मेरी मम्मी सुनी नहीं, नहीं करेंगे करेंगे करके। तो अभी बहुत झगड़ा होता था घर में। मैंने बोला मतलब जॉब नहीं रहने वाला, नॉर्मल किसी को भी देख के शादी करेंगे, तभी कुछ उतना इशू नहीं होगा ना। अगर होने से भी ठीक रहेगा, अगर जॉब वाला तो डिवोर्स होने से तभी फिर वो दहेज भी फिर से वो पैसा भी लौट के नहीं आएगा। फिर अगर आए भी तो उन लोग भी केस करेगा कि पहले से पता रहे कि उन लोग शादी किया करके। इतना सारा इशू के बीच में मुझे शादी करना बहुत पसंद नहीं था। तभी मेरा शादी फिक्स होने जा रहा था। मैंने नहीं बोल के, आप जानते होंगे साउथ इंडियंस में मामा से शादी करते हैं, मतलब माँ का भाई से, माँ और छोटा मम्मी के छोटे माँ के भाई से, मतलब मामा से शादी होता है साउथ इंडियन में। आप जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता होगा। साउथ इंडियन में मामा से शादी होता है। तो मेरे घर के पास मेरे हस्बैंड का घर है थोड़ा सा, मेरी मम्मी का मेरे हस्बैंड का घर एक 50 कदम का उतना दूरी में है। तो मेरी नानी लगेगी, नानी। तो मेरे बहुत घर में झगड़ा हुआ था। मैं गुस्सा से मेरी नानी के घर में जो ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस से मैं नानी के घर चली गई। नानी के घर चल जाने के बाद उसके बाद मम्मी ने मुझे घूम के फ़ोन नहीं किया। वो फ़ोन नहीं करने के बाद मैंने भी नहीं किया। नानी का घर है ना करके मम्मी फ़ोन नहीं किया। मैं 2-3 दिन 3-4 दिन फ़ोन नहीं की, मम्मी से बात नहीं की। उसके बाद मम्मी ने फ़ोन करके बोला ऐसा ऐसा, फिर शादी करो आओ, तुम्हें क्या ऐसा चाहिए करके। नहीं मम्मी मुझे नहीं करना है, मैं यहीं पे हूँ करके बोलने से मम्मी उसके बाद सुनी नहीं। बहुत मतलब डांटी है। डांटने के बाद मम्मी, मेरी दीदी अभी कोलकाता में रेलवे में जॉब करती है, मछली दीदी, उनके पास चल गई थी। उनके पास गई तो मैं यहीं पे थी नानी के घर में। बस 1 महीना 2 महीना हुआ। उसके बाद 2 महीना 3 महीना हुआ, मेरी मम्मी और फ़ोन नहीं की, और मैं भी घूम के मम्मी को फ़ोन नहीं की। मेरे मामा तभी तो हम, मेरी नानी और मेरे बड़े मामा और उनकी वाइफ सब मिलके रहते हैं घर में। तो उनके साथ मेरे मामा ने बोला तुम्हें हेल्थ इशू है, मेरे मामा को पता है, तो हेल्थ इशू है तो मैं शादी करूँगा करके। मैं बोला बच्चा अच्छा मुझे कोई प्रेगनेंसी नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं होने से मुझे कोई परवाह नहीं, मैं शादी करूँगी और शादी करूँगा करके। उसके बाद मेरी नानी को और मेरी बड़े मामा को मेरी मम्मी ने मतलब दूसरे रिलेटिव से फ़ोन करके बोला ऐसे ऐसे उसका तबीयत ख़राब रहता है करके। तो मेरी नानी और मेरे बड़े मामा बोले नहीं शादी मत करो, उनका तबीयत ख़राब रहता है। मगर मेरे हस्बैंड बोले नहीं मुझे शादी करना है। उसके बाद हम लोग विशाखापट्टनम में रहते हैं तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने बोला तभी तक शादी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को हैदराबाद आया, जॉब उनको हैदराबाद में लगा तो वहाँ से हम लोग हैदराबाद आए, हम लोग शादी किए, अब यहाँ पे रहते हैं। मेरे मेरे मम्मी को तो और दीदी लोगों को किसी को पता नहीं। मेरे मम्मी से बात करके मैं 1 ईयर, फरवरी 14 आने से ठीक 1 ईयर होगा। 1 ईयर से मेरी मम्मी का मैंने मुँह नहीं देखा, मम्मी ना मुझे देखी है। 1 ईयर से हम लोग बात नहीं कर रहे ना, उनका फ़ोन कांटेक्ट है मगर डायरेक्ट भी नहीं बात की। मेरी बड़ी दीदी एक बार बीच में फ़ोन की थी, 3 महीने ऐसा हो रहा था, तभी पूछी थी कहाँ है क्या है कैसे हाल चाल है करके। मैंने बोला तो उसने शायद मम्मी को बोला होगा। मेरे मम्मी से तो मैं 1 साल से बात नहीं करी हूँ।
अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग शादी किया, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ हम रह के 9 महीना हो रहा है। अभी मतलब 3-4 महीना हो रहा था हम लोग शादी किए। बस यही है इशू। इसके बाद जो भी आप सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं। मेरा प्रेगनेंसी तो मेरा नहीं होगा, मेरे हस्बैंड ने बोला फ्यूचर में कभी बच्चों को अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट कर सकते हैं, सब देख के। अभी तो वो मतलब उतना ये नहीं है करने का, फ्यूचर में कभी कर सकते हैं। मैंने मतलब सबका क्रंच वीडियो देखा है, बच्चा रहने वाला उतना हेल्दी वाला सब खा रहा है। तो मुझे बचपन से स्लेट पेंसिल खाने का आदत है, मुझे बहुत पसंद है स्लेट पेंसिल खाना, तो मैं खाती थी। फिर बोलेंगे मेरे हस्बैंड को पता, मेरी मम्मी का और मेरी फैमिली को तो किसी को नहीं पता है मैं खा रही हूँ करके। उनको पसंद भी एकदम नहीं है। नॉर्मली कभी एक ठो दो ठो खाना देखने से ही डांटते हैं, ऐसे वीडियोस में देखेंगे तो, और पता नहीं। मगर मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं था मैं खा रही हूँ। मैंने पार्सल ऑर्डर किया था, मेरा ऑर्डर आने के बाद फ्लिपकार्ट से, तभी भी उनको पता नहीं था। मैंने क्रंच चैनल खोला, तभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे थे करके मैंने क्या किया, उनका मोबाइल लेके मैंने सब्सक्राइब कर लिया था मेरा चैनल। वो ज़्यादा यूट्यूब में एकदम नहीं जाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक वो यूज़ करते। तो मैंने सोचा वो यूज़ नहीं करेंगे ना, तो एक दिन सडन से यूट्यूब में गया तो मेरा वीडियो दिखाई दिया। तो वो सब्सक्राइब करके रखे थे ना, आगे में आया था वो देखे, उसके बाद बहुत डांटे। अब भी हेल्थ प्रॉब्लम है, फिर ये सब क्यों करके। तो मुझे पसंद है ना, आप जानते हैं मैं खाती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है तो वही कभी कभी ला के देते थे, मतलब 1 पैकेट 2 पैकेट ऐसा। मैं उसके बाद उनको मैं रिक्वेस्ट की बहुत, एक कुछ नहीं होगा तो सबका क्रंच वीडियो दिखाई मतलब यूट्यूब में, तो सब तो खा रहे, कुछ नहीं हो रहा, मुझे क्या होगा करके बहुत रिक्वेस्ट की। तो तब उन्होंने बोला तुम्हारी मर्ज़ी मगर ज़्यादा मत खाओ। मैंने बोला मैं मतलब वो वीडियोस नहीं देखते, वो बहुत बिज़ी रहते हैं, बिज़ी रहते तो उनको देखना मतलब होता भी नहीं। तो मैं सॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब नॉर्मल क्रंच वीडियो बना रही हूँ करके उनको मैंने बोला। तभी उन्होंने ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको क्यों ना बोलो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें क्या करना करो, मगर ज़्यादा स्वैलो मत करो, हेल्थ का इशू मगर लेके मत आ करके उन्होंने बोला है। वो फैब्रिकेटर होते हैं, फैब्रिकेटर वो काम है उनका। और सवेरे वो 7 बजे जाते हैं, 7-8 बजे, तो फिर घर आते हैं 9-10 बजे। वो बहुत बिज़ी रहते हैं, एकदम उनका खाली मिलता। संडे भी कभी कभी उनका ड्यूटी रहता है, तो एकदम खाली नहीं रहता है उनको। मैं घर में अकेली रहती हूँ तो वीडियो देख देख के ये वीडियो बनाना स्टार्ट की बस। और वो आउट भी मतलब इस स्टेट के आउट भी उनको जाना होता है। एक बार तो ये बीच में मतलब 1 महीना का आगे ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के आगे बेंगलुरु में आया था, तो मेरे को भी लेके गए थे 1 महीना पूरा। मैं मतलब होटल में रहे थे हम लोग, वहाँ पे उनका काम था, सुबह 6 बजे जाते थे, रात 10 बजे आते थे। होटल में रह रह के बाहर का फूड खा खा के और भी हेल्थ ख़राब हो गया। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी कहीं भी, आपको जाना है चाहिए आप आ जाइए, फिर मतलब काम देख के जल्दी आ जाइए बोलने से। अभी कहीं भी बाहर काम होता तो 1 वीक 10 डेज़ के लिए ऐसे जाते हैं आते हैं। ये मेरा स्टोरी है बस। आपको पसंद आए या ना आए, ये मेरी रियल स्टोरी है, उसमें कुछ झूठ सच ऐसा कुछ बात है। प्रॉब्लम तो अभी मैं हर दिन बीपी का टैबलेट लेती हूँ, मतलब अभी ज़्यादा कुछ मतलब पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, मगर और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है प्रेजेंट। फ्यूचर में और क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। ये मेरा हेल्थ इशू और मेरी लाइफ स्टोरी है। आपको जैसा भी लगे मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अभी तो आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, आपसे झूठ बोलना या सच बोलना, क्योंकि मेरा हर दिन डेली रूटीन आप देखेंगे, मैं ये कर रही हूँ, यहाँ रह रही हूँ, वहाँ रह रही हूँ, सब आप देखेंगे, तो आपसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस थैंक यू सो मच।